अशोक मीनू को लेकर घर आ गया और रात तक मीनू को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह एक ही बात दोहरा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। अब दीदी मेरी गुड़िया की ओढ़नी में सितारे टाँकेंगे, मेरी गुड़िया का विवाह होगा। कभी कहती अच्छा पापा भगवान जी कहाँ हैं, मैं माँ के पास जाऊंगी, मेरी माँ मुझे फिर से गोद में बिठाएगी, मुझे प्यार करेगी। अशोक जार जार रो रहा था। उसकी अपेक्षा जिसे वह मामूली समझ रहा था, यह रंग लाएगी, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। मीनू बीमार क्या पड़ी, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। अर्धा मूर्छित अवस्था में वह केवल माँ को पुकारती और फिर आंखें बंद कर लेती। शगुन ने कितना प्रयास किया कि किसी भी तरह बालिका एक बार उसे नजर भर कर देख ले। मीनू उसकी तरफ देखती, डरी डरी सहमी सी, और फिर चिल्ला पड़ती, नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। अब तो मीनू के लिए माँ दर्शन ही उसके सांस लेने का उद्देश्य बन गया था। वह आंखें खोलती तो नजरें माँ को तलाशती, सपने में माँ को देखती। रितु की दीदी मीनू को देखने आई, लेकिन ना ही उसने गुड़िया की बात की, ना उसके विवाह की, और ना ही ओढ़नी में टके सितारों की। वह हर तरफ माँ को ही खोजती। अधिक हालत बिगड़ने पर मीनू को अस्पताल ले जाया गया। बालिका का मन नर्स और डॉक्टर से माँ का पता पूछती। एक समय ऐसा भी आया कि मीनू की सांसें उखड़ रही थी और प्रकाश डॉक्टरों और नर्सों के साथ खड़ा असहाय हाथ मल रहा था। वह चाहता था मीनू के जाते हुए प्राणों को थाम ले, मगर उसके पास कोई उपाय नहीं था। परिवार के सभी सदस्य बच्ची के फूल से शरीर को निर्जीव होता देख रहे थे और अंत में बिलख बिलख कर रो पड़े।